सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजू बजेही जेही संत। तुलसी साहिब जी की ये वाणी है सुंदरकांड में से। वो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह, पांचों आ गए ना। ये कहते हैं यही सब हैं नरक के फंद। ये सब नरक के फंदों में फंसाने वाले हैं। और सबसे परे हटकर रघुवीर को ऐसे भजो जैसे भजे ही हैं संत। रघुवीर मतलब राम को। जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज गुप्त है, उसका करो जरा विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, बिंदु राम का सकल पसारा, और निरालंब राम है तीनों से न्यारा। ये जो बिंदु राम है ना, यही मन रूपी है। इसी से ही मन से माया उपजे, माया मन ही समाए। 3 लोक संशय पड़े, कासे कहूँ समझाए, कबीर साहिब जी कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह रत, ग्रही आसत दुख रूप, ते किमी जानी ही रघुपति ही, मूड फिरे तम कूप। तुलसी साहिब जी की श्रीवाणी है। तुलसी साहिब जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ में दिन रात ग्रसित रहते हैं। ग्रही जो संसार में गृहस्थी में रहते हैं ना लोग, वो इसी में ही आसक्ति की वजह से दुखों में घूमते रहते हैं। अब देख लो गृहस्थियों को क्या दुख होते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, क्या इनसे अलग कोई दुख होता है हमारे पास? कितनी सरलता से बताते हैं ना। कहते हैं इनमें आसक्ति होने की वजह से ही गृहस्थी दुखी दुखी घूमते हैं। आसक्ति है ना इनमें, इसी करके दुखी दुखी घूमते। कहते हैं ते किमी जान ही रघुपति ही। कहते हैं वो कैसे जानेंगे रघुपति को। मूड पड़े तम कूप, कहते हैं वो तो बेचारे अज्ञानता के कुएं में ही गिरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति नहीं छोड़ रहे ना उनकी। ये तो वही बात हो गई कि एक शराबी है और है ना कांटे वाला पेड़ पकड़े खड़ा है और कहता है भाई लोगों मुझे छुड़ा दो इस पेड़ से, छुड़ा दो इस पेड़ से, कोई तो छुड़ा दो, कोई तो छुड़ा दो। सारे कहते हैं भाई तूने जाफी पा रखी है इसकी छोड़ दे, छूट जाएगा। अब लोग उसके अगर हाथ जबरदस्ती छुड़ाते हैं तो वो छोड़ता नहीं है। और वैसे क्या कहता है मुझे कांटे चुभते हैं, है ना। ये संसारी कांटे हैं ना जो परिवार वाले, ये हमें चुभते भी हैं और हम इनसे दूर होना भी नहीं चाहते हैं। कभी हम खुद से विचार ही नहीं करते कि भगवान को बनाने की ताकत हम में कहाँ से आ गई। अरे भगवान को तो छोड़ो, देवी देवताओं को बनाने की भी हम में ताकत है। जिसको बनाने की हम में ताकत है, हम उससे बड़े नहीं हैं क्या? अपने घरों में आप माँ बाप को अपने आप से बड़ा कहते हो कि छोटा कहते हो? क्यों बड़ा कहते हो? क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, इसीलिए बड़ा कहते हैं ना। अब जिस चीज को हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बड़ा कहते हैं, छोटा कहते हैं? जिस चीज को हम खुद बनाते हैं उसको हम छोटा कहते हैं ना। तो मूर्तियां किसने बनाई हैं? किसी ना किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। अरे किसी मूर्तिकार ने मूर्तियां गढ़ी होंगी सारे जहान की, कि वो ऊपर आसमान में से टपकी है नीचे।
किसी मूर्तिकार ने बनाई होंगी ना, तो वो बड़ी कैसे हो गई? वो मूर्तिकार बड़ा नहीं हुआ। और वो देवी, चलो मान लिया कि वो देवी है आपके लिए, ठीक है, वो देवी की केवल मूर्ति नहीं है क्या? वो साक्षात देवी ही है। तो फिर आपकी देवी कैसी है कि जो बोलती नहीं, जो सुनती नहीं, जो देख नहीं सकती आपको, जो स्पर्श नहीं कर सकती, जो आपका दुख नहीं सुन सकती, जो आपका सुख नहीं सुन सकती? वो देवी तो वास्तव में आपके अंदर बैठी है। आप जहां जहां जाते हो ना, वो देवी आपके संग संग जाती है। आप जब दुखी होते हो, कभी कभी मंदिर में नहीं जा पाते, घर में ही बैठ के रोते हो, तो क्या वो देवी आपकी पुकार नहीं सुनती? फिर आपकी मन्नत कैसे पूरी हो जाती घर बैठे बैठे? उस दिन तो आप, पर्टिकुलर दिन तो आप मंदिर में भी नहीं गए थे, फिर कैसे सुन ली? थी ना वो आपके अंदर ही। हम ये नहीं कहते मंदिरों में मत जाओ, हम ये नहीं कहते कहीं मत जाओ, जाओ, वहां जाकर कम से कम इतना तो समझो कि मूर्ति जिस चीज की बनी है वो हमारे अंदर में बसी है। वो ताकत, वो शक्ति हमारे अंदर में बसी है। जैसे सपोज करो आपने किसी को अपना पुतला बना के गिफ्ट में दे दिया, फोटो बनवा के अपनी, और गिफ्ट में दे दी। अब वो आपसे तो बात करे नहीं और आपकी फोटो से ही बात करता रहे, तो उसका काम बन जाएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री जी के ना इतने इतने से पुतले बना लाओ मिट्टी के, हर घर में रखवा दो। हर घर में मोदी जी पहुंच गए ना, तो प्रधानमंत्री मोदी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पड़ेगी ना जरूरत। फिर उनसे तो कंप्लेंट करना बंद कर दोगे ना। किसी को नौकरी लगवाना है, बस वहीं पे बैठे बैठे मूर्ति के आगे मत्था टेको और कहो मोदी जी हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, है ना? क्यों नहीं समझते? आपके अंदर हैं वो समस्त देवी देवता। ये मैंने नहीं कहा कि वो है ही नहीं, वो हैं। असलियत में जानो वो कहाँ हैं। आरतियां गाते हो ना, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी गाते हो ना, उसमें आता है चंड मुंड संहारे, सोनी बीज हरे, मधु के डब दो मारे, सुर बहीन करे। कौन है वो अम्बे गौरी? पार्वती जी हैं वो। गौरी कौन है? शिव जी की पत्नी है ना गौरी। और उन्होंने क्या रूप लिया था? काली का रूप उन्हीं का है ना। देखते हो ना टीवियों में प्रोग्राम, कैसे बने हुए ये सब चीजें, नहीं समझ में आता। आपके अंदर में जब वो अत्याचार सहने की सीमाएं लंघ जाती हैं, तो आप ही में तो वो देवी प्रकट हो जाती है उस रूप में। किसी किसी औरत को कहते नहीं है कि भाई इतना गुस्सा होता है जैसे काली या चंडी हो, तो क्या है वो? और किसी किसी को क्या कहते हैं, इसके तो मुख से फूल झड़ते हैं जैसे है ना कोई देवी, कोई माता बैठी हो। वो फर्क क्या है उन दोनों में? एक दुष्टों का संहार कर रही है, एक आशीर्वाद दे के संसार सागर को बसा रही है। जरूरत तो दोनों की है। जरूरत क्यों दोनों की है? क्योंकि अगर मान लो कि आप दुष्टों को भी आशीर्वाद देने लग जाओगे, तो दुष्टों का सर्वनाश कैसे करोगे? एक लड़की को क्यों कहा जाता है आज के टाइम में ना, जूडो कराटे की ट्रेनिंग पक्का देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए पता है? जो बलात्कार करते हैं ना बच्चों के साथ में, अगर उनको ट्रेनिंग मिली हो तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में नहीं कर पाएंगे ना कुछ। उस समय पर वो जरूरी है, वो ताकत जरूरी है। और वैसे शांत स्वभाव भी औरत की सबसे बड़ी पहचान होती है। हर एक रूप बसा होना चाहिए हमारे अंदर में। दुर्गा का भी होना चाहिए, काली का भी होना चाहिए, मगर ये देख के यूज करना होता है कि कब दुर्गा के रूप की जरूरत है और कब काली के रूप की जरूरत है। ये नहीं कि
जब दुर्गा के रूप की जरूरत है तब तो काली का रूप धारण कर लो और जब काली के रूप की जरूरत है जब दुर्गा बन के घूमने लग जाओ। ऐसे नहीं चलेगा काम। फर्क समझो और समझ के ना अपने अंतःकरण में उतारो। परमात्मा का ज्ञान इतना विस्तृत होता है ना कि हमें हर जगह से मिल सकता है, मगर हम कहीं से भी लेना ही नहीं चाहते उसे। इसीलिए साहिब ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, काबा, काशी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता तू मुझे। मैं तो कहाँ हूँ, बिल्कुल तेरे पास में हूँ। बिल्कुल पास में कहाँ है, इतनी पास में हमारे जो हमें दिखते ही नहीं है। अरे जहाँ हम झांक के देखते नहीं हैं वहीं है वो। दिखेंगे तो जब ना जब वहाँ झांकेंगे, इतनी पास में है। जहाँ से आप प्राण ले छोड़ रहे हो ना वहीं पे बैठे हैं वो। अब लोग नासिका में ढूंढना शुरू कर देंगे। नासिका के अग्रभाग पर जाओ तब मिलेंगे वो। आगे कहते हैं, वेदी वेद शास्त्र बाँचे जामे भेद नियारा। कहते हैं जो कथावाचक होते हैं ना, वो कथाओं किस्सों में इतना उलझा देते हैं कि वेदों का असली भेद भी हमें समझ में नहीं आता। कहते हैं उसमें तो भेद ही अलग है, उसमें तो भेद ही अलग है। भेद से न्यारा होता है संतों का मार्ग। अटल ज्योत सुरती पे बाढ़ी दर्शे प्रियतम प्यारा। कहते हैं किताबी ज्ञान से आप बाहर संसार में ही उलझ जाते हो। जैसे आज की तारीख में देख लो आप, लोग क्या कर रहे हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थों में जाते हैं, परमात्मा तो नहीं मिल पाता ना किसी को भी। किसी ने कहा है कि मुझे फलां तीर्थ पे जाके भगवान मिल गया, किसी ने कहा है मुझे फलां व्रत रख के भगवान मिल गया। कहता है कोई? क्या कहते हैं? वो तो परमात्मा सुरती में बसता है। अटल है वो ज्योति। अटल मतलब अविनाशी ज्योत है वो, जो कि किसी के जलाने से जल नहीं सकती और किसी के बुझाने से बुझ नहीं सकती। सब घटों को जिस ज्योत ने रोशन किया हुआ है। हमारे शरीर का एक टेम्परेचर रहता है हर समय, पता है ना सबको। अगर हमारे शरीर का कोई टेम्परेचर ना हो तो क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। मुर्दा कहते हैं ना व्यक्ति विशेष को। वो क्या है, वो टेम्परेचर क्या शो करता है कि हमारे अंदर में प्रकाश है, गर्मी है ना। मन मंदिर में राम बसे, प्रेम भक्ति का दीप, हर पल उनका ध्यान धर, मिटे सकल संताप। भक्ति प्रेम की डोरी है, खींचे खींचे जाए, मन का बंधन टूट जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। संत जी कहते हैं कि मन में परमात्मा कैसे बसे हैं कि भक्ति का जब आप दीप प्रज्वलित करते हो तब पता लगता है कि मन में कैसे परमात्मा बसते हैं हमारे। और हर पल ही उनका फिर ध्यान करोगे तो सकल ताप, तीनों ताप मिट जाते हैं, भौतिक, आर्थिक और आत्मिक। ये ताप हमारे मिट जाते हैं। और भक्ति की डोर से जब खींचे खींचे जाते हैं ना, कहते हैं ना परमात्मा किसके द्वारा बंध कर आते हैं भगत के पास? बंधे इश्क की डोर, प्रेम की डोर, है ना। मीरा ने परमात्मा को कैसे बुलाया था? मीराबाई जी ने प्रेम से बुलाया था ना, भक्ति करके प्रेम से बुलाया था ना, तभी तो आए थे ना। ऐसे ही हमें समझाते हैं कि भक्ति में भाव और प्रेम होना बहुत ज़रूरी होता है, तो भक्ति बढ़ती जाती है और हमें परमात्मा के निकट
लेकर जाती जाती है। और कहते हैं मन के बंधन टूट जाते हैं। मन के बंधन क्या है? जैसे आपको बताया था ना कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। फिर समझो बीज रूप में मन है, उल्टा लेके जाना इन सबको। तो कहते हैं वहाँ जब मन से अलग हो जाओगे ना पूर्ण रूप से, तब प्रभु मिलेंगे। भक्ति रस से भरा निर्मल रूप मन का, जैसे चंदन की बांस दुख हरे धूप का। कहते हैं जो तुलसी साहिब जी कि भाव भक्ति से जो भरा होता है ना मन, वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। कितना बिल्कुल सॉफ्ट कि परमात्मा हर एक जन में उसको ये लगता है ये भी परमात्मा का भगत है, ये भी परमात्मा का भगत है, ये भी परमात्मा का भगत है। कहते हैं जैसे चंदन की जो सुगंधी होती है ना, वो क्या कर देती है? धूप को भी शीतल कर देती है, धूप को भी ठंडा कर देती है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो ले निदान। तुलसी साहिब जी कहते हैं जैसे आपको पूरा ये भजन मन रूपी किसान के ऊपर बताया ना, खेती करने के ऊपर, तो वही चीज तुलसी साहिब जी कहते हैं कि ये काया जो है खेत है और मन इसमें क्या है? किसान है। और श्वासों से ये पाप और पुण्य के बीज बो रहा है ना। कहते हैं जिसका जैसा भाव है फिर वो वैसा ले लेता है, जैसा बोओगे वैसा ही तो मिलेगा ना। प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर, छिका रहे घूमत रहे, सहजे दिखे नूर। सहजोबाई जी कहती हैं कि प्रेम में जो दीवाने हो जाते हैं, प्रभु प्रेम में जो पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, उनका मन है ना चकनाचूर हो जाता है। मन के मते नहीं चलते, फिर वो आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई रोग शोक भी होता है ना, फिर भी कहते हैं मालिक की मौज है, परमात्मा की मौज है। ये तो देही का दर्द है, उन्हें पता होता है कि ये देही का दर्द है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं? हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया। और संत जन क्या कहते हैं? देही का रोग है भाई, ये तो देही तो एक दिन जज्जर धीरे धीरे होगी ही होगी, है ना। वो ये नहीं कहते मैं रोगी हूं, वो क्या कहते हैं? देही रोगी है। जगत देही में रोग है तो देही रोगी है, मन में रोग है तो मन रोगी है, और आत्मा में रोग है तो आत्मा रोगी है। तो कहते हैं वो हर चीज से छिके रहते हैं। संतोष धन आ गया ना उनके पास, इसलिए हर चीज से रिझे रहते हैं, छिके रहते हैं और घूमते फिरते हैं आनंद में, मस्ती में। और सहजोबाई जी कहती हैं उनको, क्योंकि कौन दिखता है? उनको हुजूर दिखते हैं। हुजूर का मतलब क्या है? परमात्मा दिखते हैं।